आज इंडियन जर्नलिज्म एसोसिएशन का आज मुंगेर में एक बड़ा बैठक चल रहा है, जिसमें भारत में हो रहे पत्रकारों के अत्याचार को लेके गोरखपुर से आए हमारे एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद कुरैशी साहब भी यहाँ मौजूद है, और तमाम जो है यहाँ पर उस संगठन के जो कार्यकर्ता है, जो सदस्य के पदाधिकारी गण है, वो भी यहाँ मौजूद है। आज वो गोरखपुर से मुंगेर आए हैं और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए किन किन बातों पर यहाँ पर इस एसोसिएशन को मजबूती प्रदान करने की चर्चा हुई है, और भारत में हो रहे पत्रकारों पर अत्याचार को लेके क्या क्या सरकार से मांगे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। मुंगेर में आज एसोसिएशन का जो बैठक हुआ है, उनमें विस्तार पूर्वक आप चर्चा करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेके। सबसे पहले हम भारत में हो रहे पत्रकारों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उन मामलों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार से किन किन मांगों के लेके आप लोगों ने आवाज बुलंद करेंगे। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन विगत 15 सालों से पत्रकार हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन चला के पत्रकारों के हितों की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अपनी मांगों के तहत संघर्ष कर रही है। उसमें प्रमुख रूप से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, उसके साथ साथ मीडिया नीति बनाई जाए जिसमें वेब जर्नलिज्म, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तीनों मीडिया के जो है संयुक्त रूप से डाटाबेस तैयार करके एक मीडिया नीति बनाई जाए, जो जिससे कहीं भी किसी तरह की किसी पत्रकार के साथ कोई असुविधा ना हो। जो भी उनकी समस्याएं हैं, सरकार उन समस्याओं का निदान जल्द से जल्द कर दे। इसके साथ साथ हमने जो है सरकार से ये मांग किया है कि सरकार सभी पत्रकारों को पेंशन योजना और लाइफ इंश्योरेंस की व्यवस्था निःशुल्क दे। सभी पत्रकारों को जो है सबसे पहले तो पेंशन योजना दी जाए, चूंकि सरकार ने जो एक मानक बनाया है कि 20 साल, कहीं 20 साल है, कहीं 15 साल है, वो एक मानक बना दिया गया है। मेरा ये मानना है कि 10 साल के बाद वरिष्ठता आ जाती है, लेकिन सरकार ने 20 साल बना दिया गया है, और उसमें भी एक मानक बना दिया गया है कि जब तक जिस अखबार में वो कार्य कर रहे हैं, वो अखबार के मालिकान या ब्यूरो चीफ लिख के नहीं देंगे, तब तक आप जो है उस पेंशन के हकदार नहीं होंगे। तो इस तरह की विसंगतियां है। मैं बात बहुत विस्तार से है, मैं उस विषय में गंभीर विषय में ना जाते हुए मैं बात को फिर पुनः उसी मेन विषय पे लाता हूँ। इसके साथ साथ पत्रकारों का एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें उनका पूरा डाटाबेस हो, वो कहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, किस पेपर से हैं, उनका पूरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से लेके किस अखबार में कार्य कर रहे हैं, किस पद पे कार्य कर रहे हैं और कब से कार्य कर रहे हैं, पूरा है उसकी एलआईयू जांच कराकर और उसको जो है डाटाबेस तैयार किया जाए। जो साफ स्वच्छ छवि के पत्रकार हैं उनको जो है एक डाटाबेस किया जाए। और इसके साथ साथ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के ही तरह विधान परिषद में पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना सरकार द्वारा की जाए। इसके साथ साथ दैनिक समाचार पत्रों में जो पहले विज्ञापन दिए जाते थे, कहीं ना कहीं सरकार सर्कुलेशन और तमाम विसंगतियों को लेके आरोप मढ़ के उनके विज्ञापन को या तो समाप्त कर रही है या उसको संकुचित कर रही है। मेरी ये मांग है कि पूर्व के ही भांति उनको विज्ञापन भी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीआरपी और इस तरह की और भी सब्सक्रिप्शन और इस तरह की बातों को रखते हुए सरकार कहीं ना कहीं मीडिया पे अंकुश लगाने का जो कार्य कर रही है। अब यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने उप सचिव उत्तर प्रदेश के माध्यम से समस्त मंडल आयुक्त यानी कमिश्नर और डीएम के माध्यम से सभी तथ्यहीन खबरों के खिलाफ एक अभियान चलाने के लिए उन्होंने कहा है कि जो भी पत्रकार तथ्यहीन खबरों को निकालेगा, यानी तथ्यहीन खबरों से मकसद ये है कि सरकार के विरोध में जो अगर खबरें निकाल रहा है उसका अगर उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है तो उसके खिलाफ जीआरपीजी के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। मैं इस चीज की घोर निंदा करता हूं और यूपी गवर्नमेंट से इस तरह के अपने आदेश को वापस लेने की बात करता हूं। इसके साथ साथ
हमारे जो भी साथी जिनके पास अपने आवास नहीं है, सरकार से मेरी मांग है कि वो सस्ती, आसान और किस्तों में वो जो है भवन उपलब्ध कराएं। जिन पत्रकारों के पास अपने शस्त्र लाइसेंस नहीं है, असुरक्षित है, उनको बिना नेसी के आधार पे, वरीयता के आधार पे उन पत्रकारों को शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाए। सरकार के तरफ से चिकित्सा व्यवस्था में भी उनको एक अलग तरह से आई कार्ड बनाया जाए, जिनसे पत्रकार और पत्रकारों के परिवार भी लाभान्वित हों स्वास्थ्य लाभ से। इसके साथ साथ पत्रकारों के जो बच्चे हैं वो अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में पैसे के कारण एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरी सरकार से मांग है कि पत्रकारों के बच्चों को जो है कुछ वरीयता देते हुए कुछ उनको जो है छूट दी जाए कि जो पत्रकारों के बच्चों को वरीयता के आधार पे सभी संस्थानों में उनके बच्चों को जो है या तो कम फीस ली जाए या वरीयता के आधार पर उनका एडमिशन किया जाए। निश्चित रूप से कुरैशी जी का मानना है कि बहुत सारे पत्रकार की दुनिया में जो पत्रकारिता करते हैं उनके साथ कई प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो अपने परिवार से बच्चों को अच्छी एजुकेशन की बात करें, वो खुद असुरक्षित होकर पत्रकारिता करते हैं, न जाने अन्य प्रकार के कई समस्याओं पर चर्चा हुई है। तो ये तमाम जो बातें हैं कहीं न कहीं एक पत्रकार के लिए बहुत असुरक्षित फील होता है। इसीलिए नए कानून की ज़रूरत है, नई नीति की ज़रूरत है और आशा भी करते हैं इंडियन जर्नलिज्म एसोसिएशन पूरी सख्ती के साथ सरकार तक ये अपनी बातों को पहुंचाए। हम लोग साथ में हैं इनके। इस बार जो है बैठक में कई नए चेहरे को मनोनीत किया गया है इस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए और कहीं न कहीं पत्रकार सुरक्षाओं की बात को मजबूती से रखने के लिए इस बार एक मुंगेर में एक पद जो है दिया गया है जो कि हमारे साथ वो भी मौजूद है मिथिलेश यादवेंद्र जी, जिनको एक विधिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब उनसे जानते हैं कि अब उनके पास एक दायित्व बना है पत्रकारों के हित की बात। अगर जिले में कई पत्रकारों के साथ किसी प्रशासनिक अत्याचार किया जा रहा है या किसी भी लीगल मामलों में, तो उनको ये दायित्व बनेगा कि उनको किस तरीका से वो राहत दे सकते हैं। तो उनको एक दायित्व मिलता है, वो कैसे इस इकाई के अंदर अपने आप को संचालित कर पाएंगे। हम आइए जानते हैं कि इस बार जो आपको मिला है ये कैसे आप इसको संगठन को लीगली रूप से विधि सलाहकार होने के नाते आप इसको चला पाएंगे। अगर पत्रकारों के साथ कोई प्रशासनिक कोई जुल्म हो रहा होगा या कोई भी बातें आएंगी तो आप तक कैसे आएंगे और आप इसको कैसे इन्फोर्स कराएंगे। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडियन नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का और ख़ास कर करके हमारे अध्यक्ष जी कुरैशी साहब का, जो पूरे देश में चल कर करके वो संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी के दौरान उनका दौरा बिहार के मुंगेर ज़िले में हुआ और उन्होंने मुझसे मिल कर कर के ये बातें बताई। चूँकि मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ और पिछले 10 साल से हूँ। सुप्रीम कोर्ट का मैं बाज़ाब्ते जो है वहाँ वकालत करता हूँ, एडवोकेट हूँ, रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ मैं वहाँ पे। तो कुरैशी साहब जो है वहाँ पे ऑलरेडी देश लेवल पे जो है उन्होंने वकील को जो है सदस्य बना रखा है कि जो भी जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, जो काम करते हैं फील्ड में, हो सकता है उनको जो है अपने क्षेत्र में काफ़ी जानकारी रहती है। लेकिन जो कानून की बारीकियां हैं वो नहीं समझ पाते हैं और कहीं न कहीं शासन प्रशासन जो है धमका कर अपने जो है फ़ेवर में काम करवाना चाहते हैं। और आए दिन देखते हैं कि जो है पत्रकार का एक समूह जो है देश में एक छवि बना है। शायद इसके कारण जड़ तक लोग नहीं पहुँच पाते कि क्यों एक पत्रकार जो है भय से दबाव में आकर किसी जो समाज की जो तस्वीर है वो ना दिखा कर करके कुछ और ही चलते। इसका कारण है भय क्रिएट करना। और कुरैशी साहब ने जो है एक बहुत ही अच्छा काम किया है, नेक काम किया और मुझे भी लगा कि इस एसोसिएशन के साथ जुड़कर जो पत्रकार को आज जो है भय दोहन किया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है, उसको दूर किया जाए। तो मैं संस्था ज्वाइन कर लिया हूँ और लीगल एडवाइज़र के तौर पे मुंगेर में काम करूँगा
तमाम पत्रकार बंधुओं से, जो पत्रकार भाइयों हैं हमारे, उनसे मैं अब ये गुजारिश करता हूं कि आप जो समाज की रियल तस्वीर है वो आप दिखाएं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के जो है बहकावे में आकर करके नहीं, निस्वार्थ भाव से आप जो है इस कार्य को करें। और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पूरी जो है वकील के फौज के साथ आपके पीछे खड़ी हुई है, पूरा लीगल सपोर्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मनीष कश्यप के जैसा जो है जेल भेज दिया जाए। एक जो यादव जी हैं उनको, उनकी हत्या हो गई है, और कई पत्रकार हैं उनको जो है मारने का काम किया जा रहा है। तो ये अब जो है कोशिश होगी कि कम जो है ये मामला जो है निपट जाए, और हम लोग जो है खुल कर कर करके जर्नलिस्ट को जो है कानूनी सलाह दें, ना केवल सलाह दें बल्कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जो है लड़े, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट है तभी हम लोग फ्री है। यहाँ पे जो भी सरकार डिसीजन लेती है तो उसको एक चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और निष्पक्ष होने के नाते सुप्रीम कोर्ट अपना जो है फैसला सुनाती है, और कहीं ना कहीं जो कानून का राज है वो इस्टेब्लिश होता है। तो जर्नलिस्ट लोगों से मेरा यही गुजारिश है, निष्पक्ष भाव से, बिना डरे हुए, निर्भीक और निफिक्र होकर कर अपना काम करें, क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन अपने लीगल एडवाइजर के साथ आपके पीछे है। और हम लोग जो है सर के साथ मिलकर अपने जो जर्नलिस्ट भाई लोग हैं उनको जो कानून की जो बारीकियां हैं उनको भी एक वर्कशॉप कर कर करके, सेमिनार कर करके जगाते रहेंगे, और वो भी अपना कानूनी अधिकार जानेंगे। उसके बाद भी एक्सपर्ट हमारे पीछे रहेंगे, मैं भी रहूंगा। तो खुल कर कर करके पत्रकारिता होगी, निष्पक्ष पत्रकारिता होगी, जबरदस्त पत्रकारिता होगी, और हम लोग जो है देश की उसी स्थिति को, उसी तस्वीर को दिखाने का काम करेंगे जो वास्तविक रूप में एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं कि तस्वीर के पीछे हम लोग फिल्म चलवाने का काम करेंगे, रियल तस्वीर दिखाएंगे, और इस पे जो है हर समस्या को हम लोग झेलेंगे, लड़ेंगे, और पूरी जो है मजबूती के साथ जो है लड़ेंगे। तो यही मेरा संदेश है, और इस जो जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है, इस जिम्मेदारी को बखूबी मैं निभाने का काम करूंगा।